गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। जाति जनगणना ये आपका हथियार है, तो आपको अपना हक लेना है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान स्थल पर चुनाव आयोग ने इसकी खास व्यवस्थाएं कर दी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो 7 बजे से लेकर 6 बजे तक वोटिंग होगी और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग होगी। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है मतदान का। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान स्थल पर चुनाव आयोग ने इसको लेकर खास व्यवस्थाएं भी की हैं। चुनाव आयोग की तरफ से खास तौर से इस बार व्यवस्थाएं की हैं। जो बुजुर्ग थे, जो दिव्यांग है, उनके घर में वोटिंग की व्यवस्था की गई थी और अब चुनाव आयोग की तरफ से मतदान को लेकर यहां पर खासी व्यवस्थाएं की गई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 1625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 16 करोड़ 63 लाख वोटर मतदान करेंगे। 8 करोड़ 40 लाख पुरुष हैं, तो वहीं 8 करोड़ 23 लाख महिला हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट, छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होगा। आम चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। इसी के साथ अरुणाचल और सिक्किम में राज्य विधानसभा चुनाव भी साथ हो रहे हैं। इसमें सभी चरणों के मुकाबले संसदीय क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक खत्म होगा। पहले चरण के चुनाव में चुनाव आयोग के मुताबिक 18 लाख से अधिक मतदान अधिकारी 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाताओं का स्वागत करेंगे। इसके लिए 1,87,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की बात करें तो 8 करोड़ 40 लाख पुरुष मतदाता हैं, तो 8 करोड़ 23 लाख महिला मतदाता और 11,371 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर 35,67,000 वोटर पहली बार वोट देने वाले हैं। इनमें 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले चरण की वोटिंग से पहले वोटरों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। चुनाव मैदान में 1625 उम्मीदवार, जिनमें पुरुष 1491 और महिला 164 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान और सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने के लिए 41 हेलीकॉप्टर, 84 विशेष ट्रेनें और लगभग 1 लाख वाहन तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चुनाव कराने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त रूप से केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर माइक्रो पर्यवेक्षकों की तैनाती के साथ ही 361 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जिनमें 127 सामान्य पर्यवेक्षक, 67 पुलिस पर्यवेक्षक, 167 फाइनेंशियल पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। हर मतदान केंद्र भूतल पर ही बनाया गया है और वहां मतदाताओं के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया गया है। शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और स्वयं सेवक मौजूद होंगे। मतदाताओं के उनके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी भेजी गई हैं। तो 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें मध्य प्रदेश में 6, उत्तर प्रदेश में 8, बिहार में 4, राजस्थान में 12,
छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल की 3, उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। तमिलनाडु के सारी 39 सीटों पर, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर चुनाव होंगे। अरुणाचल की 2, मिजोरम की 1 सीट पर चुनाव होगा। तो वहीं असम के 4, मेघालय के 2, मणिपुर के 2 सीटों पर मतदान होगा। नागालैंड में 1, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1 सीट पर वोटिंग होगी। तो वहीं अंडमान एंड निकोबार में 1 सीट पर, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1 सीट पर मतदान होगा। 1625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदान पेटी में बंद हो जाएगा। 16 करोड़ 63 लाख वोटर मतदान करेंगे, जिसमें 8 करोड़ 40 लाख पुरुष हैं तो 8 करोड़ 23 लाख मतदाता महिला हैं। एमपी की 29 में से 6 सीटों पर वोटिंग होगी। टोटल जो सीटें हैं वो 29 हैं, लेकिन उनमें से 6 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान 6 लोकसभा सीटों पर होगा। इसमें हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है। इसके अलावा सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, जो नक्सलाइट एरिया को छोड़कर 6 बजे तक चलेगा। एमपी में इलेक्शन संपन्न कराने के लिए 13,588 मतदान केंद्र और 18 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम चरण के मतदान में 2,651 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। प्रथम चरण में 1 करोड़ 13 लाख 9,636 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 57 लाख 20,780 पुरुष, 55 लाख 88,669 महिला और 187 थर्ड जेंडर शामिल हैं। बात मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की करें तो यहां सीधी लोकसभा सीट बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा और कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल, शहडोल में बीजेपी की हिमाद्री सिंह, कांग्रेस के फुंदेलाल सिंह मार्को, जबलपुर में बीजेपी के आशीष दुबे, कांग्रेस के दिनेश यादव, मंडला लोकसभा सीट पर बीजेपी से फग्गन सिंह कुलस्ते, कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम, बालाघाट से बीजेपी की भारती पारधी और कांग्रेस से सम्राट सिंह सरस्वार। तो वहीं प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी के विवेक बंटी साहू का मुकाबला कांग्रेस के नकुलनाथ से है। तो मध्य प्रदेश के 29 में से पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें छिंदवाड़ा से आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कांग्रेस से नकुलनाथ, तो बीजेपी से विवेक बंटी साहू मैदान में है। जबलपुर से दिनेश यादव कांग्रेस से, तो वहीं आशीष दुबे बीजेपी से। मंडला में ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, तो उनके सामने है फग्गन सिंह कुलस्ते। शहडोल की बात करेंगे तो फुंदेलाल सिंह मार्को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो हिमाद्री सिंह बीजेपी की प्रत्याशी हैं। सीधी में कमलेश्वर पटेल कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी से हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा। तो बालाघाट में सम्राट सिंह सरस्वार कांग्रेस की तरफ से और भारती पारधी बीजेपी की तरफ से, इन दोनों के बीच में चुनावी जंग है। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर में पहले चरण में मतदान है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा, तो बीजेपी की तरफ से महेश कश्यप हैं। उत्तर प्रदेश में पहले फेज के तहत 80 में से 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। बता दें कि शुक्रवार को पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट के मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। प्रथम चरण के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1 करोड़ 13 लाख मतदाता हैं, जिनमें 76 लाख 23 हजार पुरुष हैं, तो 67 लाख 14 हजार महिला और 824 लैंगिक रूप से तृतीय वर्ग के हैं। 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पिछले आम चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इन 8 सीटों में से केवल 3 सीट में जीत प्राप्त हुई थी। ये 3 सीट पीलीभीत, कैराना
और मुजफ्फरनगर थीं। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर सीटें जीती। वहीं बहुजन समाज पार्टी का सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीटों पर फतेह मिली। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल से और सपा ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सभी 9 जनपदों में 348 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 459 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 55 क्यूआरटी टीम का गठन कर निरंतर चौकसी और जांच पड़ताल की जा रही है। इस चरण के चुनाव में विभिन्न दलों से कुल 80 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 73 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। तो यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। और इसको लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से ही जमकर चुनाव प्रचार किया गया है। एनडीए गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। तो वहीं बीजेपी ने कुछ सहयोगी पार्टी को अपने साथ वापस मिलाया है और इस बार बीजेपी का पूरा टारगेट है कि 80 की 80 सीटें जीतना। लेकिन अगर पिछले 2019 का अगर आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी का ये जो टारगेट था उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत दूर थी। लेकिन देखना होगा कि इस बार बीजेपी क्या उस टारगेट को पूरा कर पाती है। राजस्थान की बात करते हैं सबसे, और उसके बाद राजस्थान में 25 में से 12 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए प्रथम चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। राज्य में 12 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए 2,54,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी क्षेत्रों की मतदाता सूचियां विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन मतदाता सूचियों में कुल 2,54,29,610 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,32,89,538 पुरुष और 1,20,25,699 महिला हैं। तो वहीं 7,99,000 मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीट शामिल है। करौली धौलपुर की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भजनलाल जाटव हैं, तो बीजेपी की तरफ से इंदु देवी जाटव मैदान में हैं। नागौर में कांग्रेस की तरफ से हनुमान बेनीवाल, तो बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा मैदान में है। भरतपुर में संजना जाटव कांग्रेस की तरफ से, तो रामस्वरूप कोहली बीजेपी की तरफ से आमने सामने हैं। बीकानेर में गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल की चुनावी जंग है। शुरू में है राहुल कस्बा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी, तो बीजेपी की तरफ से उनके सामने है देवेंद्र झाझड़िया। दौसा में मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी, तो बीजेपी की तरफ से है कन्हैया लाल मीणा। गंगानगर में चुनावी मुकाबला है कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा का और बीजेपी के प्रत्याशी प्रियंका बालन के बीच में। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा और उत्तराखंड की सारी सीटों पर मतदान होगा। 5 सीटों की अगर बात करेंगे उत्तराखंड में, अभी तक सारी की सारी 5 सीटें बीजेपी के कब्जे में है। 2019 का अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार सीटों पर वोटिंग होगी। राज्य के 8,33,00,000
7,914 मतदाता इन 5 सीटों पर 55 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके लिए राज्य को कुल 274 जोन व 1,499 सेक्टर में बांटा गया है। 5,892 केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान को सकुशल व निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए 55,000 सरकारी कर्मचारी और 40,000 पुलिसकर्मी, होमगार्ड, पीआरडी व वनकर्मी के अलावा 65 कंपनी केंद्रीय बल तैनात किया गया है। प्रदेश के 11,729 मतदान केंद्र के लिए 715 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। अल्मोड़ा में है कांग्रेस की तरफ से प्रदीप टम्टा, तो बीजेपी की तरफ से है अजय टम्टा। गढ़वाल में है गणेश गोदियाल और बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी के बीच में मुकाबला। हरिद्वार की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में मुकाबला है। नैनीताल में है कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी और अजय भट्ट आमने सामने। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो जोत सिंह गुनसोला कांग्रेस प्रत्याशी हैं और बीजेपी की तरफ से हैं माला राजलक्ष्मी शाह। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। अब छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां पर पहले चरण के मतदान के लिए वोटिंग होगी। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनकी अगर बात कर लें तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, चित्रकूट, कोंडागांव और कोंटा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि बस्तर और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। प्रथम चरण के मतदान के लिए बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जिला बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में 56 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। 17 अप्रैल को जिला बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में 100 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना किया गया। बस्तर लोकसभा के लिए 8 विधानसभा में कुल 1,957 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मतदान केंद्र दंतेवाड़ा जिले में है। यहां 273 केंद्र है, वहीं सबसे कम 212 मतदान केंद्र बस्तर विधानसभा में है। इसके अलावा नारायणपुर में 265, जगदलपुर में 247, कोंडागांव में 242, चित्रकूट में 240, बीजापुर में 245 और कोंटा में 233 केंद्र बनाए गए हैं। बस्तर में कवासी लखमा कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी की तरफ से है महेश कश्यप। इन दोनों के बीच में यहां पर मुकाबला है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से पहले चरण में कुल 5 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में शुक्रवार को 95 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सूबे की रामटेक, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर सीट में मतदान होगा, जिनका नतीजा 4 जून को सामने आएगा। बता दें कि पहले चरण में महाराष्ट्र की जिन 5 सीटों पर चुनाव है, उनमें से 4 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जबकि रामटेक लोकसभा सीट पर शिंदे गुट की शिवसेना और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। चंद्रपुर सीट में महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा धानोरकर के बीच मुकाबला होगा। भंडारा गोंदिया में बीजेपी प्रत्याशी सुनील मेढ़े और कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत पडोले के बीच चुनावी भिड़ंत होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।
मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। जाति जनगणना ये आपका हथियार है, तो आपको अपना हक लेना है।